हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी जल्द 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि 21 जुलाई 2023 से फर्स्ट को हुआ था। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन पर। तो इसमें आपको 4 सेक्शंस दिखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड होता है जनरल अवेयरेंस, अगला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नेक्स्ट होता है आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस सॉल्व करेंगे, फिर क्वांट सॉल्व करेंगे, फिर जनरल अवेयरेंस और लास्ट में हम इंग्लिश सॉल्व करेंगे। इसको स्विच स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको सोल्यूशन शो कर सकें हम, ठीक है। ये हो गई आपकी सोल्यूशन विंडो। यहाँ पर हम आपको शो करेंगे आपके सोल्यूशन, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं? सभी लोग क्वेश्चन को सबसे पहले बताइए, क्या क्वेश्चन आप सभी को दिख रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन वैसे दिखने चाहिए। हमने इतना जूम आउट कर दिया है कि क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रेड पेन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेड पेन बेस्ट होता है, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें उस युग्म का चयन करें जो नीचे दी गई के संबंध में अच्छा है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है घोड़ा घोड़ी, ठीक है, घोड़ा और घोड़ी। तो यहाँ पे घोड़ा घोड़ी से रिलेशन क्या बन रहा है? बैल गाय, बतख चूजा, या कुत्ता बछड़ा, या तितली लार्वा। जैसे बैल गाय का पेयर बन रहा है तो ऐसे ही आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है इसमें किस आकृति का, इसमें आकृति का चयन करें जो निहित है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे दिख रही होगी आपको, ये वाली, ठीक है। ये लाइन यहाँ से पहले सीधी सीधी जानी चाहिए थी, सीधी सीधी गई, यहाँ से फिर ऐसे होनी चाहिए थी, यहाँ पर तक जानी चाहिए थी। इसको यहाँ से यहाँ तक तो गई, यहाँ पे जुड़ी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी जॉइंट है। ये गई यहाँ पे, ये इधर से तो जॉइंट है लेकिन इधर से जॉइंट नहीं है। ये वाली भी नहीं होगी। इसमें यहाँ से गई, इधर से जॉइंट है लेकिन इधर से जॉइंट नहीं है। नेक्स्ट वाली, यहाँ से गए, इधर से भी जॉइंट है और इधर से भी जॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये इसमें कह रहा है विषम युग्म बताइए कौन सा होगा। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें देखिए स्क्वायर के राउंड पे दिख रहा है आपको 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर 10 धाम 100, ये पूरा पूरा स्क्वायर लिखा है। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में 2 माइनस कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में 2 माइनस कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सबसे अलग है, इसमें पूरा पूरा स्क्वायर लिखा है, बाकी में 2 माइनस करके लिखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है, ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये इसमें लिखा गया है शब्दकोश के अनुसार आपको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा लाना है। एक और दो, एक और दो में कौन सा आएगा? एक और दो में सबसे पहले सी एल ए आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। फिर 2 और 3 में कौन सा आएगा? 2 और 3 में, 2 3 में 2 आएगा सबसे पहले, तो नीचे वाले में 3 है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। 4 और 6 में कौन सा आएगा? 4 और 6 में सी ए एल एम और ई, 6 आएगा। 6 आपका सेकंड में है, सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सा होगा। 2 के आपसे विपरीत पूछा गया है, तो 2 के विपरीत कैसे निकालेंगे आप? आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 2 1 से 2 1 कट गया, 3 के विपरीत तो 4 आ गया, 3 के विपरीत 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 3 से 2 3 कट गया, 6 के विपरीत 1 आ गया, 6 के विपरीत 1 आ गया। अब बचा एक ही नंबर 2, 2 के विपरीत आपका 5 आ जाएगा। 5 किस ऑप्शन में है? 5 आपका सबसे लास्ट ऑप्शन में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 6 से 136 रिलेटेड है, 8 से क्या रिलेशन होगा, 12 से ये, ठीक है। ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 500, या तो ये 512 के नज़दीक है, 512, और यहाँ पे 8 है नहीं, इसको 8 बना नहीं सकते, ठीक है। या तो इसको हम कह सकते हैं 576 के नज़दीक है, 576 के नज़दीक है। अब 576 किसका होता है? 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 24 कैसे बनाएंगे? 2 का गुणा करा देंगे, 2 का गुणा करा दीजिए और इसे -8 कर दीजिए, तो आपका 568 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इसमें करें, इसमें हमने 2 गुना कराया तो इसका 6 दूना 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 में 8 माइनस कर देंगे तो 136 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको करते हैं तो 8 दूना 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 256 में यदि 8 माइनस करते हैं तो 246 आना चाहिए,
246 किसी ऑप्शन में नहीं है। 16 में 8 गया 8 सॉरी 248 आना चाहिए। 248 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति ये दे रखी है तो दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कौन सा होगा। तो ये इस साइड आना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। डार्क इस साइड पर, डार्क वाले देख लीजिए आप। पहला है, दूसरा है और तीसरा है। इसमें तो ऊपर लिखे हैं, ये ऊपर वाला तो होगा नहीं। अब डार्क दो बचे, लेकिन इसमें भी अंतर है। एक साइड इसमें स्क्वायर बना हुआ है, एक साइड सर्कल बना हुआ है। तो पहले स्क्वायर आ रहा है कि पहले सर्कल सर्कल आ रहा है? आपको पहले स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर आना चाहिए सबसे पहले। स्क्वायर 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 स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है इसमें, तो आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना भाई। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें 96 यहाँ पे 3 7 4 11 15 इक्वल लगा हुआ है। अब यहाँ पे डिवाइड जब रखेंगे सेकंड नंबर में, सेकंड प्लेस में डिवाइड रखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब डिवाइड रखना है सेकंड प्लेस में, जब यहाँ पे सेकंड प्लेस में डिवाइड रखेंगे तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 7 से इसमें डिवाइड नहीं होता है। सेकंड प्लेस में तो होगा नहीं, फोर्थ प्लेस वाला चेक करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, माइनस 7 चौक 28 प्लस 11। यहाँ से आ गया 32 माइनस ये आ गया 17। घटाएंगे तो 12 में 7 गया 5, 2 में 1 15 आपका आ जाएगा, जो कि 15 ही आपको लाना था। यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आप क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ABCD राइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ABCD, या तो ABCD ना राइट करें, आप डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं DA लिखा गया, DA, O से T लिखा गया इसमें, और इसमें RA है तो AR होगा। AR किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर एक ही में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है इसमें 26 को, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर 26 62 140 12 39 और 75। इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको 140 में ये घटाते हैं तो 10 में 6 गया 4 आएगा। 140 में यदि हम 62 घटाते हैं, सॉरी हाँ 62 घटाएंगे, 10 में 2 गया 8 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 13, 13 में 6 गया 7, 78 आ जाएगा आपका। 100 नहीं, ओनली 78 आएगा। 78 क्या 26 यहाँ 78 होता है, 3 18, 3 दूनी 6 7, यस 26 गुणे 3 कर देंगे तो आपका 78 मिल जाएगा, यानी कि इसमें 3 का भाग भी दे देना है। अब इसी प्रकार 75 में यदि हम 39 को घटा दें तो कितना आएगा, 15 में 9 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, इसमें 3 का भाग दे देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाना चाहिए, 12 आ गया। अब इसको घटा देंगे, 108 में 38 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 10 में 3 गया 7 आ जाएगा, 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला नंबर है 48 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, 60 का भाग 3 में देंगे तो 20 आ जाएगा। तो आपका बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EGIM। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें ABCD हमें राइट करना पड़ेगा। ABCD के प्लेसेस में राइट कर लेते हैं, क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें क्या कहा गया है, ई से जी जाना है आपको। 1 2 फिर जी से आई, 1 2 फिर 1 2, के से स्टार्टिंग होगी, के से सारे हैं, ठीक है। तो जे से ही हम जाते हैं, जे से हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यस आएगा, यस के बाद यस आएगा, और यस के बाद 3 अगर और काउंट करते हैं 1 2 3 वी आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 5 6, इसमें क्या अप्रोच लगेगी, 3 5 6 5 12 15, यहाँ पे देखिए 3 2 5 उसका आधा 1 का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 7 12, 7 का तो नहीं कर सकते, तो यार कैसे करेंगे, 5 3 8, 8 में -2 करेंगे 6 आ जाएगा, 12 5 17, 17 में 2 करेंगे 15 आ जाएगा, 9 4 13, 13 में -2 करेंगे 11 आंसर होना चाहिए आपका। 11 किसी ऑप्शन में है आपका, 11 इसमें सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
6 6 6 16 8, ठीक है, 6 16 8 5 15 9, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ, ऐसा कर सकते हो आप, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 8 48 आ गया और 16 3 48 हो गया। इन दोनों के आप जोड़ोगे और मल्टीप्लाई कराओगे इन दोनों का, 9 पना 45 आ जाएगा और 15 तिया 45 हो गया, ठीक है। तो इसमें 11 चौक 44, 12 तेई 44 नहीं होता, 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो ये नंबर हो जाएगा। जैसे लिखा है 3 11 11, तो इन दोनों का आप गुणा कराओगे पहले तो 33 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 33 बन जाएगा, यानी कि बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बड़ा करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें ओ पी, तो ओ आपका फर्स्ट यहाँ पर गया, फिर पहले पोजीशन में आया, फिर सेकंड पोजीशन में गया, यानी कि फिर फर्स्ट पोजीशन में आएगा। ओ आपका सबसे स्टार्टिंग में होगा, ओ 3, लास्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर और ई की पोजीशन देखते हैं, आर और ई की पोजीशन क्या है, यहाँ पे कौन सी पोजीशन आएगी। पी सबसे पहले चला गया, ई जो थर्ड नंबर में वो सबसे पहले आ गया, पी यहाँ पे गया, पी सबसे लास्ट में गया, फिर यहाँ पे गया, और जो सबसे लास्ट में होता है वो कहाँ पर आएगा, जो सबसे लास्ट में होता है यहाँ पर सेकंड नंबर में आएगा, पी सेकंड नंबर में आएगा, पी सेकंड नंबर में नहीं आया, ठीक है, पी सेकंड नंबर में किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ठीक है। अब आर की पोजीशन चेक कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार, आर की पोजीशन, ठीक है, आर यहाँ पर है, आर सबसे आगे है, सबसे आगे है तो फिर थर्ड नंबर में आया, अच्छा थर्ड से फर्स्ट में आया, फर्स्ट से फिर सेकंड में आएगा, फर्स्ट से फिर सेकंड में आएगा, तो सेकंड में किस में है, सेकंड में इन दोनों में है। इसके बाद एक और पोजीशन चेक कर लेते हैं, ए की पोजीशन देख लेते हैं पहले, ए की पोजीशन कहाँ रही, ए यहाँ है सबसे, फिर यहाँ पे आया, फिर पहले आया, फिर पीछे, फिर सबसे पीछे ए ही आएगा, सबसे पीछे ए ही आएगा, तो ये तो थर्ड सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है, अमिल है ये, अमिल मान लीजिए एक लड़की की ओर इशारा करता है, ठीक है। कहता क्या है, वह जो है उसकी पुत्री, इकलौती पुत्री है इसकी, कोई इकलौती पुत्री के पिता, यानी कि इसके पिता के दादा, यानी कि इसके पिता के पिता, ठीक है, उसकी पोती, इनकी पोती है, यानी कि इनकी अगर पोती है तो इनकी बच्ची होगी, यानी कि ये लड़की रही होगी। और ये अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि अमिल के जो पिता है इनका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो लड़की का अमिल से क्या संबंध है, सगी बहन हो जाएगी, सगी बहन यानी कि बहन, यानी कि बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कहा गया, इसमें देखिए बी आर को आर बी लिख दिया गया है, एफ एल को एल एफ लिख दिया गया है, तो पी ए को ए पी लिख दिया जाएगा, ए पी आपका सेकंड में है और फोर्थ में है, ठीक है। अब इसके बाद टी एन इसमें सेम है, थर्ड नंबर का चेक कर लेते हैं, ई से बी गया, ई से बी कितना पीछे गया, ई से इसमें बी गया, यानी कि 1 2 3 पीछे गया, ठीक। इसी प्रकार ओ से 3 पीछे जाएगा, 1 2 3 एल आना चाहिए, एल आया हुआ है। इसमें क्या है, आई है, आई से 3 पीछे जाएगा, 1 2 3 एफ आएगा, ए पी एफ, आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें क्या अप्रोच लगेगी, इसमें लिखा हुआ किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, ठीक है। तो 4 5 9 17, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे गुणे लगा है, 12 डिवाइडेशन 72 माइनस 47 बराबर 349। अब इसमें सबसे पहले पहला चेक करते हैं, प्लस डिवाइड और प्लस को चेंज करके, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, क्या 17 का डिवाइड जाएगा इसमें, 17 दूनाई 34, कितना बचा, 11 बचा, 17 7 119, डिवाइड तो चला गया इसमें, गुड़े 12 है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे घटा देंगे, 12 में 7 गया, 5 आ गया, यहाँ पे 6 बचा, 6 में 4 गया, 2 आ गया, गुणा कराएंगे, 12 7 84, 8 हासिल, 12 दूनाई 24, 24 8 32, इसमें 25 जोड़ेंगे जब, तो 5 4 9 2 2 4 3 349, पहला ही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जेपी एस डब्ल्यू बीई जे डब्ल्यू CF KR MPU, तो जेपी जे से पी 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस है,
बी से ई 1 2 3 का डिफरेंस है, सी से एफ 1 2 3 का डिफरेंस है, एम से पी 1 2 3 का डिफरेंस है। इसमें सब देखो, इसमें 3 3 का डिफरेंस है, ये इसमें डिफरेंस अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कह रहा है कौन सी आकृति निहित है। तो पहली देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे। पहला ये ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आगे आपको चेक नहीं करना। अब दिरहम, दुबई और मुद्रा। दिरहम एक प्रकार की मुद्रा होती है, तो मुद्रा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और दुबई तो अलग है, कोई मुद्रा तो है नहीं है, तो आपका ये नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में, बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें देखते हैं, ये ब्लैक स्पॉट है, तो सब जगह यहाँ पर ब्लैक स्पॉट ही आएगा। ठीक है, ब्लैक स्पॉट ही आएगा सब जगह, यानी कि नीचे के दो ऑप्शन होंगे बी और सी, बी और सी। अब बी और सी के बाद इसमें ऊपर वाली प्लेयर देख लेते हैं कि डार्क होगी कि नहीं डार्क होगी। ठीक है, सबसे पहले डार्क है, फिर डार्क नहीं है, फिर डार्क है, फिर डार्क नहीं, फिर डार्क आएगा। ठीक है, तो डार्क आएगा, डार्क आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें कहा गया है पी, इसको रख लेते हैं डैश आर क्यू डैश पी आर डैश यस डैश डैश क्यू यस पी आर क्यू डैश। अब इसमें देखो, आर के पहले पी रखा गया, पी रख दिया, क्यू के बाद इसमें एस रखा गया, एस रख दिया, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। आपको देखो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। तो क्या बना, पी एस क्यू पी एस क्यू पी आर एस, पी आर एस, पी एस क्यू पी आर एस, पी एस क्यू पी आर एस। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है 245 245 212 डैश 146 113 80। इसमें क्या आएगा, डिफरेंस देखते हैं इनका। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में गया 3 माइनस का 33 हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 में 3 गया 3, 33 का डिफरेंस है। यहाँ पे 3 घटाएंगे और 3, 33 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर भी 33 का डिफरेंस आएगा, 33 का आएगा। ठीक है, तो 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में 3 गया 7 और 1 179 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। महिलाएं, माताएं और गायक, सारी की सारी जो महिलाएं हैं वो माताएं महिलाओं के अंतर्गत आ जाएंगी, और उनमें से कुछ कुछ गायक होगी। ठीक, कुछ कुछ पार्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहता है, इसमें यूपी को ये लिखा जाता है, यू से एन लिखा जाता है, जी से ये लिखा जाता है। तो यू से पहले, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। यू से एन, यू से एन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जी से जेड 1 2 3 4 5 6 7। बी से 1 2 3 4 5 6 7। यू से स्टार्टिंग होगी, यू से किस ऑप्शन में है, यू से आपके डी ऑप्शन में, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वांट वाले सेक्शन में अपने। ठीक है, क्वांट वाले सेक्शन में आते हैं। क्वांट का पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ तक। क्वांट का पहला क्वेश्चन है, अनुज और अनु दो लोग हैं, एक अनुज है एक अनूप है। ठीक है, अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करते हैं। अनुज 70 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। कितने की स्पीड चलता है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। प्रत्येक 10 मिनट में 3 ठहराव लेता है, यानी कि 10 मिनट में 3 ठहराव लेता है, तो 10 3 30, 30 मिनट का ठहराव लेगा, 30 मिनट रुकेगा, यानी कि 0.5 आवर वो क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये रुकने का समय है। अनूप जो है 80 की स्पीड से चलता है, 80 किलोमीटर पर घंटा चलता है ये, और 15 मिनट में 4 ठहराव लेता है, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 60 मिनट का ठहराव लेता है, यानी कि पूरा पूरा वो 1 घंटे रुकेगा, 1 घंटे रुकता है। अनुज को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं। अब अनुज को 8.5 घंटे लगते हैं, तो जो 0.5 आवर लगा था वो तो रेस्ट के लिए लगा था, यानी कि टोटल उसको 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, 8 घंटे लगेंगे, 70 की स्पीड चल रहा है, तो कितनी दूरी तय किया होगा उसने। यदि दूरी निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो 70 गुणे 8 ही टोटल दूरी हो जाएगी। उसी दूरी को अनूप ने भी तय किया होगा। अनूप को 1 घंटा लगता है, 80 की स्पीड से जाता है। यदि 80 की स्पीड से जाएगा, इस दूरी को कवर करेगा,
तो 8 से 8 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7 घंटे का उसको टाइम लगेगा। अब लेकिन 1 घंटा रेस्ट भी करता है तो 7 1 8 घंटे लग जाएंगे उसको, 7 1 8 घंटे, 8 घंटे इसमें आना चाहिए, 8 घंटे ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर आपका फिगर बना हुआ है, पूरी बातें हम फिगर से समझेंगे और हमें ए बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन हम फिगर से समझेंगे, ठीक है। ये है, इसमें क्या कह रहा है, कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। फिगर एक बार बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, यहाँ से कटिंग करके बनाया गया है ऐसे, और बीच से ए बनाया गया है, ठीक है। टी पी ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये 10 है, ये 8 है, और ये वाला 8 है, ठीक है। आपसे ए बी की वैल्यू निकालने की पूछी गई है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा जब इस केस का क्वेश्चन बने ऐसे, जब ये वाला क्वेश्चन बनता है तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, टी लिखा है यहाँ पे, पी लिखा है यहाँ पे, ए लिखा है तो यहाँ पे बी लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है ये टीपी का स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे एपी, एपी गुणे बीपी, एपी गुणे बीपी आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे टीपी का स्क्वायर निकालेंगे, टीपी का स्क्वायर बराबर रखेंगे तो क्या आएगा 10 गुणे 18, यहाँ पे पूरी 10 है और ये पूरी 18 हो जाएगी, यानी कि पीटी स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ए बी निकालना, तो ये भी फिर से फिगर वही चीज बन रही है, यहाँ से इतनी अगर देखें, ठीक है, ये फिगर फिर से उतना ही बन रहा है। यहाँ से फिर पीटी स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 10 गुणे 18 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 गुणे, इसको मान लेते हैं ये x है, ठीक है, तो 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स आ जाएगा, गुणा कराएंगे 180 आ जाएगा, 180 में 8 माइनस कर, सॉरी हाँ डिवाइड कर देंगे, और ये बराबर आ जाएगा 8 प्लस एक्स, यहाँ से काटेंगे, किससे कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45/2 आ जाएगा। 45/2 का मतलब है 22.5, 22.5, 8 माइनस कर देंगे 22.5 में, तो 8 4 12, 14.5 आ जाएगा। 14.5 आपका पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें sec a प्लस tan a बराबर 3 है, तो cos a का मान निकालो। अब सारे ट्रिपलेट आपको दिख रहे होंगे 3 4 3 4 5 के उसमें, यानी कि 3 4 5 इसमें सेट किया गया है। चलिए हम भी इसमें 3 4 5 को सेट करते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और ये 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। इसको a यहाँ पर मानते हैं, ये यहाँ पे b मान लेते हैं, यहाँ पे c मान लेते हैं, ठीक है। sec a बराबर होता है, देखो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि LAL के ए करेंगे तो कर्ण बटे आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू इनकी लेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट हम इसमें सेट कर लेते हैं। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5 है, आधार आपका 3 है, प्लस tan थीटा लंब बटे आधार होती है, लंब कितना है, लंब आपका 4 है, आधार आपका 3 है, इनको जोड़ेंगे 5 4 9/3, 3 त्रिकाई 9, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना, आधार बटे कर्ण, आधार 3 है, कर्ण आपका 5 है, 3/5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके मान की गणना करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको x प्लस वाई आपको दे रखा है इतना, तो आपको पता है स्क्वायर करेंगे तभी आपका ये वैल्यू आएगी, तो इसमें दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 7 7 जा 49, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 2 गुणे 19, 19 दुनाई 38 हो जाएगी, 38 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 में 8 गया 1, 4 में 3 गया 11 है, आपका राइट आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये उस साइड जाएगा, तो ये पहला फॉर्मूला आपका सही है। अगला फॉर्मूला होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आपका करेक्ट है। अगला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये भी आपका करेक्ट है। ये आपका रॉन्ग है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा के, कॉस 2 थीटा के, ठीक है। तो यही आपका रॉन्ग है। अगला है घनाभ
का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है। क्या कहा गया, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, तो घनाभ का व्यायाम ये दिया गया है, आयाम सॉरी, 8 गुणे 8 गुणे 16, ये इसका आयतन हो गया। इस आयतन कहा गया तो घन के आयतन का 2 गुना, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुना है, ये a क्यूब इसका आयतन हो गया, 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, इसकी भुजा क्या आ गई, भुजा आपकी a की वैल्यू तो 8 निकल के आ गई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है यानी कि 6a स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, 6 4 जा 24, 2 करी 6 6 जा 36 और 2, सही तो है ना, 384 आना चाहिए, 384 किसी ऑप्शन में है, 384, यस, डी नंबर आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये व्यंजक आपको दे रखा है, इसको सरल करना है, a माइनस 2b और नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है b माइनस 3a, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं फास्ट। ठीक है, पहले अगला वाला बाद में मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ से ab माइनस 3a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर, और ये आ जाएगा b स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं है वैसे, प्लस, क्योंकि इसमें b स्क्वायर आपको कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, b स्क्वायर कहीं नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक, ये प्लस का 3 दूना 6ab आ गया, यानी कि 6ab यहाँ से 7ab माइनस का 3a स्क्वायर, हम b स्क्वायर को नहीं राइट करें क्योंकि b स्क्वायर कट जाता होगा। ठीक है, a प्लस b और नेक्स्ट ब्रैकेट में है a माइनस 3b, इसको गुणा कराएंगे a स्क्वायर माइनस 3ab, ये आ जाएगा प्लस का ab, अब b स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं थी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का 2ab आ गया। ठीक है, और अगले वाले पार्ट का जब मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का है लेकिन ये कोई बात नहीं, b माइनस 3a और यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 5b, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4ab, b स्क्वायर कोई लेने देने नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं माइनस का 4 3 12a स्क्वायर और 5 दूनाई 5 3 15ab आ जाएगा, यानी कि माइनस का 12a स्क्वायर 15 4 19ab आ जाएगा, 19ab। ठीक है, 15 4 19ab, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये होता है 7ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर प्लस का है माइनस 2ab, इस वाले में माइनस लगाना तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12a स्क्वायर माइनस 19ab, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर, तो 10a स्क्वायर आ जाएगा, ये 10a स्क्वायर 7ab और ये 2ab, तो 5ab बचा, 5ab से माइनस करेंगे तो 14ab आ जाएगा, 14ab, 10a स्क्वायर माइनस 14ab, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मान निकालना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का थ्राइज ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायरिंग 12 बने 144 माइनस का 3 मल्टीप्लाई ये 3 7 21 3 चौक 12 2 14 141, तो 12 है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 12 3 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपके बी में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, माइनस का 9 आया, माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस प्लस, तो 9 5 14 आ गया, जब माइनस 8 में माइनस 14 घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा, तो 8 6 14, हाँ माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9 आएगा और 5 2 9 10 2 आ जाएगा, 9 2 11, ए नंबर आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया, 1 होता है तो 1 आपका बी नंबर में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, ए उसी काम को 30 दिनों में कर लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 60 एफिशिएंसी आज टोटल काम 60 हो जाएगा, तो 20 3 60 3 दूना 60, यानी ए अकेले अगर 2 दिन में काम करता है, 2 काम करता है, तो एक के लिए एक काम बचेगा, एक
एक की एफिशिएंसी से यदि 60 दिन में टोटल 60 काम करेगा तो 60 दिन में कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रमिक 3/5 भाग काम को 12 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 12 गुणे 5/3। आपसे क्या पूछा गया? वह 3/4 भाग कितने दिन में कर लेगा? 3/4 आपसे पूछा गया है। 3 से 3, 4 3 12, तो 5 3 15 दिन में कर लेगा। 15 आपसे किस ऑप्शन में है? 15, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है एक कक्षा की 49, 42, 61, 55, 58, तो औसत वजन निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 और 18 25 हो जाएगा दो हाथ से। 4 4 8, 8 6 14, 14 10 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। 5 का भाग दे देंगे, 5 5 25 और 5 3 15, 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है आनंद 5 घंटे पहले अंतराल में 50 की स्पीड से चलता है। आनंद है वो 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है पहले। अच्छा, ये फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, दूसरे अंतराल में वह 20% गति बढ़ा देता है। दूसरे अंतराल की बात करें, दूसरे अंतराल में उसकी स्पीड 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाएगी, यानी कि 10 बढ़ जाएगी, तो 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ठीक है, आगे कहता है पहले अंतराल की तुलना में उसकी दूरी 20% बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन 5 घंटे में इतने की स्पीड से जाता है, तो टोटल दूरी कितना कवर किया होगा? 5 गुणे 50, यानी कि वो उसने 250 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है, आनंद ने 20% दूरी अधिक हो जाती है। 250 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। 250 का 20% कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0 कट गया। 25 दूनी 50, 50 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगी, यानी कि ये जो है 300 दूरी अधिक तय करता है। ठीक है, उसने तीसरे अंतराल, थर्ड अंतराल देख लेते। थर्ड अंतराल यहाँ पे देख लेते हैं। पहले दो अंतरालों की औसत गति से, पहली गति कितनी थी? 50 थी, औसत इसकी 50 थी, इसकी 60 थी, बटे 2, तो 0 आ जाएगा। 6 5 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगी औसत गति, इसकी गति आ गई है। ठीक है, आगे क्या कहता है? दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है, यानी कि 300 का 10% एक्स्ट्रा दूरी तय करता है। 0 0 10 आ जाएगा, यानी 10 30 आ जाएगा। 330 दूरी तय करेगा, तो उसे कुल कितना समय लगा? अच्छा, तीनों अंतरालों में। ठीक है, तो इसमें कितना समय लगेगा? 5 से काटेंगे तो 11 3 33, 11 5 55, 5 6 30 में 6 घंटे लगा। पहले में भैया 5 घंटे उसको लगे, पहले वाले में तो 5 घंटे लगे थे, 5 घंटे उसने स्वयं बता रखा था। दूसरे वाले में कितना लगा? दूसरे में आपको 300 दूरी तय करनी है 60 की स्पीड से, तो 5 बार इसका भी अगले में 5 आएगा, और इसमें 6 घंटे लगा। 5 5 10 6 16 घंटे आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम कम बचा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी। एक व्यक्ति की मासिक आय वो 12,000 रुपए थी। ठीक है, उसका मासिक खर्च 8,000 रुपए है। खर्च आपका 8,000 रुपए है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 4,000 आपकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, उसने क्या कहा? उसकी आय 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ाना है। जब इसका 10 पर एक जीरो से एक जीरो सब काट देंगे। ठीक है, एक एक जीरो काट देते हैं। 8% बढ़ाना है, इसलिए हमने डबल जीरो नहीं काटे। ठीक है, 10% निकालेंगे तो इसका 10% आ जाएगा 120। तो 120 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 2 0, इतना आ जाएगा। ठीक है, 8% बढ़ाना है, इसका 8% यानी कि 8 64 बढ़ेगा। 64 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 864 आ जाएगा। घटाएंगे तो सेविंग कितना बचेगा? 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 11, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा कितना? 12, 12 में 8 गया 4, तो 56 बढ़ा। 56 कितने में? 400 में, गुणे 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 14% आपकी बचत में वृद्धि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, इतने रुपए इतने हो जाता है। ठीक है भाई, 6400 3 वर्षों में रेट आपको दे नहीं रखी, बटे 100 इतना हो जाता है, यानी कितना? 8320 में 6400 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 आएगा, 13 में 4 गया 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा।
जीरो से जीरो कट गया ये, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64 से 64 कट गया, आर बराबर आपका 10% आ गया। आगे कहता है उसी दर से 5% जो 5 वर्षों में 7200 रुपए की राशि 5 वर्षों में 10% के हिसाब से कितनी हो जाएगी। तो जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो आ गया, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, इसमें 7200 ऐड कर देंगे तो 0 0 6 2 8 7 3 10, 10,800 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक ऐसे फिगर बना के दे दिया उसने, थोड़ा सा नीचे और इसको कर लेते हैं पूरा फिगर ताकि दिख जाए। ये दिया गया है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, वैल्यू बस हमें देखनी है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना दिया गया है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे एफ दिया है और यहाँ पे डी दिया है। आपसे क्या पी क्यू आपको 18 दे रखा है, पी आर 13 दे रखा है और आर पी आपको 15 दे रखा है, ये आपको 15 दे रखा है। पी डी की लंबाई निकालना है, पी डी मान लेते हैं यक्स है, अगर यक्स है तो 18 माइनस यक्स होगी। आपको पता है जितनी ये होती है, यहाँ से सर्कल पूरा में टच है, यहाँ से जितनी ये होती उतनी ही दूरी ये होती, ये भी 18 माइनस एक्स हो जाएगी। पूरी तो 13 थी, जब 13 में आप 18 माइनस एक्स घटाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस एक्स आएगा, यानी कि यक्स माइनस 5 आ जाएगा, तो ये भी यक्स माइनस 5 होगा। तो 15 में आप यक्स प्लस 5 घटाओगे तो 20 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आपका 20 माइनस एक्स आ गया, ये भी दोनों बराबर होंगे। तो आप 20 माइनस एक्स को आप एक्स के बराबर करोगे तो 20 बराबर आ जाएगा 2x, एक्स बराबर आपकी 10 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आपकी 10 आएगी। पीडी 10 किस ऑप्शन में है आपका, 10 किस ऑप्शन, 10 आपका ए नंबर में, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और फास्ट करना पड़ेगा भाई, टिक क्यों हो रहे हो यार तुम। ये ए 3 गुना ए जो है बी से इतने गुना काम करता है, ए जो है बी से, यानी कि बी इतना करता है, तो ये 3.5, तो 0 0, 5 दूना 10, 5 7 35, 7/2 आ गया आपका। ठीक है, इतने तेज वर्क करता है। ए 45 दिन कम लेता है, तो टाइम के रेशियो यहाँ से 2:7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 कम लेता है, 5 की वैल्यू 45 है, 9 गुना। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, जब वो अकेले काम करता है, ए और बी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों पूरा होगा। अच्छा, तो 9 दूना 18 और 9 7 63, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 18 और 63 का, तो 9 कॉमन, 9 दूना 18, 9 7 63, 7 दूना 14, 14 नहीं है 126 आ जाएगा, तो 18 7 आ जाएगा यहाँ पे और 63 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक साथ काम करना है, 9 से भाग दे देंगे 126 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनाई 6, 3 त्रिकाई 9, सॉरी 3 चौक 12, 3 दूनाई 6 42, तो कितनी बार, 3 का 3, 3 चौक 12, 14 बार आएगा। 14 आपका किस ऑप्शन में, 14 किस ऑप्शन में, 14 14 डी नंबर में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसको हल करना है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 20, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 आपका बचेगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत बचा, कम बचा हुआ है, इसको जल्दी जल्दी करना है। ए ने एक व्यक्ति को, ए ने बी को 125% लाभ पर बेचा, बी ने अर्जित लाभ को सी को बेच दिया, सी का क्रय मूल्य ए से 30% ज्यादा है, यानी कि सी का जो है 130 हो जाएगा। कितना ज्यादा इसने बेचा, बी द्वारा अर्जित लाभ 5 है, 125 में गुणे 100 में कितना, तो यहाँ पे 25 बार में 25 चौको 100, 4 आ जाएगा, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, पंखे की औसत वृद्धि का अंतर बताइए कितना होगा। पंखे की, पंखे और कूलर का, अच्छा सबको जोड़ना है और औसत वृद्धि बताना है कितनी होगी। इसमें पहले कितना है, पहला 60, 72, 54, 45, 5 4 9 2 11, एक हासिल 6 6 7 13 14, 14 4 14 5 19, 19 4 23, 2 से 31 आ गया। ठीक है, बटे 4 है तो बटे 4 कर दिया, माइनस अंतर निकालना था, क्योंकि 27 18 30 और 20, 30 20 8 7 15 आ गया। ठीक है, 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8 1 9 आ गया, 95, 95 बटा 4 आ जाएगा, यही आएगा ना भाई, 8 7 15 आ गया, एक हासिल, 3 2 5 1 6 2 8 1 9 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 ही आ जाएगा, 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 12, 12 में 9 गया 3 और 1 ये, तो 4 3 12, 4 चौक 16, 34 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 34 किस ऑप्शन में, 34 आपका ए नंबर में, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव 3300 मीटर की जो दूरी है 45 मिनट में ट्रेवल करता है, तो सेकंड में इतना हो जाएगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 का गुणा करा देंगे, 9 दूनाई 18, 9 पना 45,
तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। इसको 2 तिहाई 6 3 से ये कट गया, 3 से इसको काटा 11 12 में कट गया, तो 5 से काटा 5 दूनाई 10, तो 11 दूनाई 22 बटे 5 आ गया, 5 चौक 20, अब 5 चौक 20 4.4 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट बतानी, इसमें क्या आएगा आपका, ये फिगर आपका कुछ है, पी एस आर की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको अगर ऐसा फिगर दिख जाए तो ये समांतर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पी एस क्यू, ये आर है, सॉरी आर है, ये क्यू है, और यहाँ से ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। ये 106 है, ये आपका 52 है। आपको निकालना कौन सा है, पी एस आर, ये पूरे एंगल निकालना, ये 52 है तो ये भी 52 ही होगा, ठीक है। ये आपका 2x + 12 है, और आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी कि 2x + 12 की जो वैल्यू आ जाएगी 106 आ जाएगी, तो 2x बराबर आ जाएगा 12 घटा देंगे इसमें 4 आ जाएगा, 10 में गया 9 आ गया, x बराबर 2 तिहाई 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 47 आ गया, 2 चौको 8 2 सत्ते 14, यानी कि x की वैल्यू तो 47 आ गई, तो 47 रखेंगे यहाँ पे, यानी कि 106 ही आएगा, रखने की कोई जरूरत नहीं थी। 180 में इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8 5 1 5 1, इसको घटाएंगे, 10 में 8 गया 2 आ गया, यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में 5 गया 2, 22। जब 52 में आप 22 जोड़ोगे तो क्योंकि ये तो 22 डिग्री आ गया, पूरा निकालना था, 2 2 4 5 2 7, 74 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा, 74 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा, 74 74 ऑप्शन नंबर बी में है। एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बचे भाई, 18 मिनट बचे और टाइम बहुत ले लिया हमने। 5 10 पी की क्रमिक छूटें इतनी एकल छूट के बराबर, तो पी का मान बताइए, तो 10 5 15 हो जाएगी, माइनस 5 गुणे 10 बटे 100, तो 0 0 तो 14.5 निकल के आ गया ये, प्लस पी माइनस 14.5 गुणे पी बटे 100, अब बराबर 31.6, इसको ये इस साइड आएगा, घट जाएगा 14.5, तो यहाँ से आ जाएगा 1.11 में 4 गया 7, यहाँ बचा 2 में 1 गया 1, 70 इतना आ गया। अब पी यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 पी माइनस 14.5 पी, अब बराबर आ जाएगा 70 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप घटाओगे, यहाँ पे इसको यदि आप घटाते हो तो घटाओ और कितना आ जाएगा, इसको 0 लगा लो, नीचे 0, तो 1 0 यहाँ पे लग जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, काम खत्म। 10 में 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में 4 गया 5 आ गया, यहाँ पे 10, 10 में 1 गया 9 आ गया, 955 आपका आ जाएगा, 955, ठीक है। क्या घटा हम सही रहे भाई, 905 5 5 10 5 4 9 1 10, नहीं ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा था, 9 में 1 गया 8 आएगा, 855 आएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17100 बटे 855, किससे कटेगा ये, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 1 5, 171 12 कट गया, 5 12 5 2 10 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में, बी नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा था, इस क्वेश्चन की और लास्ट में बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दे, ऋणात्मक चिन्ह नहीं है कोई, कपास और खादी के बीच अंतर निकालना है। खादी तो ये हो गई, और कपास कौन सा हो गया, कॉटन, कॉटन ये हो गया, इनके बीच अंतर निकालना है, ठीक है। इनके बीच अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लेते हैं जल्दी से। कॉटन कितना है, 1 1 4 120 121, 4 1 5 2 2 4 1 5 355 आ गया। खादी कितना है, 118 120 125, 8 5 13 2 2 4 1 5 1 6 363, अंतर कितना है यहाँ पे, 13 में 5 गया 8, 8 ही अंतर आ जाएगा भाई, 8 है क्या कहीं अंतर, 8 8 8 8, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने और जीएस वाले सेक्शन में, ठीक है। जीएस का क्वेश्चन ये रहा पहला हमारा, इसमें इसको छोटा कर लेते, ठीक है। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने पाया कि दो वयस्कों का द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने पर परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, राहुल शर्मा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, देवी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, लक्ष्मीबाई चंद्रांगड़ी बनाम कर्नाटक राज्य। इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, में से कौन सा कार्बन यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका उपयोग एनेस्थेटिक्स या रेफ्रिजरेंट और अन्य रसायन बनाने में किया जाता है, एथिलीन, फर्स्ट पेंटेन, मीथेन, ब्यूटेन, तो इसमें एथिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, माही, प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा, प्राणहिता भी है, मंजरा भी है, पूर्णा भी है, माही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को अपनाने के अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के दिन के रूप में चुने जाने का और क्या महत्व है, 1857 क्रांति गलत,
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, ये भी नहीं। पूर्ण स्वराज की घोषणा, हाँ ये हो सकती है। चंपारण नहीं। सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि कौन सी थी जो 3 या 4 वर्ष तक पड़ी रहती थी? परती पड़ी रहती थी, परती पड़ी रहती थी। परती, परती तो नहीं होगा। पोलज, पोलज भी नहीं। चाचर या बंजर, बंजर भी नहीं होगा। चाचर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए जो आयु मानदंड था वो 18 से 40 साल था। 18 से 40, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डीडीएस अठवाल को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? तिलहन, चावल, बाजरा, गेहूं। तो इसमें गेहूं आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवाह परिवर्तक का उदाहरण माना जाता है चावल उत्पादन, कपड़े उत्पादन, कपड़े का आयात, पूंजी में परिवर्तन। तो इसमें तीनों आपके इसमें राइट हो जाएंगे। छऊ लोक नृत्य की कितनी मुख्य शैलियां हैं? छऊ की 3 शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन करेगा? चीन, भारत, थाईलैंड या इंडोनेशिया? थाईलैंड, इंडोनेशिया में से कोई एक है। ठीक है, भारत चीन तो है नहीं, थाईलैंड और इंडोनेशिया में से कोई एक है। तो इसमें हम इंडोनेशिया किए दे रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें लिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी थी, जहां आयोग पर काले झंडे लहराए गए थे? ये लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय ने। इसमें लाठियों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। यह आहार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक प्रारूप है। कौन? क्वाशरियोरोग। अच्छा, जिन पर क्वाशरियोरोग विकसित होता है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं जीवन भर। ये दोनों वैसे इसमें सही होना चाहिए, दोनों इसके सही होने चाहिए। नेक्स्ट है, जॉन न्यूलैंड्स ने किस वर्ष परमाणु भार के क्रमांक को व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की अधिकता को प्रस्ताव करते हुए अष्टक सिद्धांत प्रतिपादित किया? 1865 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 है। FTX क्रिप्टो कप किस खेल का आयोजन करता है? स्नूजर, शतरंज, बिलियार्ड्स या गोल्फ? बिलियार्ड्स या शतरंज में से कोई एक है, तो हम इसमें बिलियार्ड्स के दे रहे हैं। ठीक है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाकर एटिकोप्पा खिलौने बनाने की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्रयासों के लिए 2023 में पद्म पुरस्कार जीता। किसने? ये विक्टर बनर्जी, देवेंद्र झझरिया, राधेश्याम खेमका, सीवी राजू। ये शायद सीवी राजू है, इसमें कंफर्म नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं यार। भारत के वित्त आयोग को डैश को सिफारिशों की आवश्यकता होती है? ये भारत के राष्ट्रपति को। जब ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के कोशिका आवरण में एक ढीले आच्छाद की तरह होता है तो आप उसे क्या कहते हो? स्किप करते हैं इसको। अदिति मंगल दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2022 में नृत्य के लिए मेहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कथक, उड़ीसा, मणिपुरी, भरतनाट्यम। ये शायद कथक से संबंधित है, जो अदिति मंगल दास। ठीक है, मेहरी पुरस्कार दिया गया। उत्तर दक्षिण गलियारा दो प्रमुख शहरों में से किसको जोड़ता? उत्तर गली, जैसे श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे उत्तर से दक्षिण, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक, उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जून से सितंबर तक वर्षा क्यों होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, इन क्षेत्रों में अधिक शीत रहते? नहीं, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। इन्हीं दो में से कोई एक है, तो इसमें डी नंबर हम लगा दे रहे हैं इसमें। ठीक है। शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमक लीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत का संबंधित है? ये स्किप करते हैं, नहीं मालूम इसको। अच्छा, एक सेकेंड। इसमें ये पंडित ओमकार ठाकुर हो सकते हैं क्या? ठीक है, देखते हो। 2011-12 के लिए गरीबी रेखा भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिवक्त माह कितनी अनुमानित थी? ये लगभग 1000 थी। 1000 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौशल महाजनपद आधुनिक में किसका हिस्सा है? ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में अपने। इंग्लिश में क्या है? परजवेरेंस का एंटोनिम बताना है। रेसोल्यूशन, ऑब्स्टिनेंसी, रीडीनेस या इलोक्वेंस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको एंटोनिम आपसे पूछा गया है। ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स का जो ग्रुप होता है पूजा करने वालों को, क्या होता है? कांग्रेगेशन उसको बोलते हैं। कॉर्ड नहीं बोलते, कैरवा नहीं बोलते, या कास्टलेशन भी नहीं बोलते। ही विल रिटर्न इन एन आवर, एन आवर होगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर आप
डी में है, डी नंबर आपकी एरर हो जाएगी। अराइवल, अराइवल का आपको क्या बताना है इसमें, अराइवल, अराइवल का आपको एंटोनिम बताना है। सर सडन अराइवल हैज डिसअरेंज माई प्लान। अराइवल, टाइमिंग, एंट्रेंस, डिपार्चर हो जाएगा इसका, अराइवल का डिपार्चर। इसमें आपको पी क्यू आर एस अरेंज करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर, सिर्फ सारे पी क्यू आर एस बाद में करते हैं भाई, ठीक है, पहले इनको कर लेते हैं, पी क्यू आर एस लास्ट में करते हैं। मोहन टूक आउट द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफा, या टूक आउट, टूक थ्रू, टूक ऑफ, टूक ओवर होना चाहिए। मोहन टूक ओवर द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, टूक ओवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंडर द क्लाउड यानी कि सस्पिशियस में होना, सस्पेंस में होना, सस्पिशियन, इसी में है, आपको दिख रहा है। द ड्राइवर वाज अंडर सस्पिशन, द पुलिस फाउंड द ब्लड ऑन हिज कार, यस यही हो जाएगा आपका। पढ़ लेते हैं। रेड फोर्ट लुक ब्यूटीफुल, ये तो नहीं होगा। क्लासमेट और डांसिंग टुगेदर, ये भी नहीं होगा। इट वाज बेस्ट प्लेस सिट अंडर द स्काई, ये भी नहीं होगा। एक्सट्रीम पेन यानी कि एग्नॉय, एग्नॉय एक्सट्रीम पेन जब होता है ना तो उस केस में इसको हम एग्नॉय बोलते हैं, एग्नॉय। इनकरेक्ट आपको बताना है। नॉकटर्नल, रिपल्सिव, रिपल्सिव आपका होगा REPULSIVE होता है, ठीक है। आगे आपकी कोई स्पेलिंग आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हिमांशी इज प्रिपेयरिंग कस्टमाइज्ड गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट फॉर सरप्राइजिंग मेहुल ऑन हिज रेस्टोरेंट, सॉरी हिज रिटायरमेंट, बट द डेट इज नॉट सर्टेन इट। तो आपको क्या बताना, अनश्योर का एंटोनिम बताना है। अनश्योर मतलब कोई निश्चित नहीं होना, यहाँ पे एक सर्टेन शब्द है जो कि निश्चित होता है, ठीक है। तो अनश्योर का सर्टेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसमें, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज इक्वेटेड फॉर ऑल चार्जेस इन द कोर्ट टुडे, बरी करना, इक्वेटेड मतलब लगाना और एंटोनिम हो जाएगा बरी करना, यानी कि डिस्चार्ज हो जाना। हर मॉडेस्ट बिहेवियर वाज अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन इन द असेंबली, एंटोनिम बताना है तो मॉडेस्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सीटेड हो जाएगा, कॉन्सीटेड। सी लुक्ड ल्यूमिनियस, लूमिनस, लूमिनस इन द डायमंड नेकलेस, सी लुक्ड लूमिनस इन द डायमंड नेकलेस। इंपोर्टेंट, स्टूडेंट सिनोनिम बताना है, या ट्रांसीडेंट या रिस्प्लेंडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिनोनिम बताना है इसको। सी लुक्ड, इम्पोर्टेंट तो होगा नहीं, स्ट्राइडेंट ये भी नहीं होगा, ट्रांसिकेंडेंट भी नहीं होगा, ये डी नंबर ये आपका होना चाहिए इसमें। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मतलब होता है रेयरली केस में, रेयर केस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका। हु टीच हर जियोग्राफी, यानी कि बाई होम का हु का बाई होम हो जाएगा, बाई होम इज, बाई होम इज सी टॉट जियोग्राफी। इसको बाद में करेंगे, पैराग्राफ जितने भी हैं बाद में करते हैं हम। ये हु ब्रोक माई ग्लासेस क्या हो जाएगा, बाई होम, बाई होम वर, बाई होम वर माई ग्लासेस बीइंग ब्रोकन नहीं होगा, बाई होम वर माई ग्लासेस ब्रोकन, यस डी नंबर इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा। ही डल एटीट्यूड, डल एटीट्यूड DUAL, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं पैसेज को, ठीक है। पोस्टर आर डैश टू प्रमोट ए ब्रांड और पास, तो पोस्टर आर यूज टू नहीं होता, यूज नहीं, यूज टू होता है, यूज्ड टू प्रमोट ए ब्रांड और पास अवे इम्पॉर्टेंट, ऑन इम्पॉर्टेंट, फॉर इम्पॉर्टेंट, टू इम्पॉर्टेंट, ऑन इम्पॉर्टेंट, पास ऑन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दे कैन बी यूज्ड फॉर वेरीज पर्पज, ये मच पर्पज नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, वेरीज यानी कि अदर पर्पज के लिए, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम टेलिंग पीपल टू बी कॉशन एज द फ्लोर इज वेट टू इन्फॉर्मिंग देम अबाउट एन अपकमिंग सेल और इवेंट, दे यूजुअली इंक्लूड ए पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर। अब देखो यहाँ पे जब और आता है ना तो और के साथ एक प्रीपोजिशन आती है एंड, तो यहाँ पे पिक्चर एंड वेरी फ्यू वर्ड्स आएगा, एंड आना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद ए सुटेबल
यहाँ पे कौन सा आया था, क्वेश्चन आया था, तो कैप्शन आएगा यहाँ पे। ए सुटेबल, क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, कैप्शन आएगा सुटेबल, जो कैप्शन मेक अ पोस्टर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमने इसमें छोड़े हुए थे, इंग्लिश में जो हमने छोड़े हुए थे। कहाँ गया इंग्लिश का सेक्शन, ये रहा। अब इसमें हमने 3 क्वेश्चन में छोड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीनों, पहले ये क्वेश्चन था हमारा, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, टाइम 5 मिनट का भी हमारे पास है, इसको देखते हैं। इट्स, यहाँ से तो होगा नहीं, बी से स्टार्टिंग होगी। बी से कितने सेंटेंस से स्टार्ट है, 2 सेंटेंस से स्टार्ट है। बी के बाद सी आएगा कि बी के बाद ए आएगा, इतना हम देख लेते हैं। ठीक है, द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी ऑन 29 जुलाई 2020। एंड से स्टार्ट होगा नहीं, ये इसके बाद एंड आएगा नहीं। दिस पॉलिसी, अभी पॉलिसी के बारे में बताया ही नहीं गया, न्यू स्ट्रेटेजी बताई गई, इसके बाद ये इट, हाँ, सुपरसीडेड इंडिया प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटेजी विच वाज क्रिएटेड इन 1986। ठीक है, तो यानी कि बी के बाद अगर ए करते हैं तो बी ए, अब डी, दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव इंडिया एजुकेशनल सिस्टम रिस्ट्रक्टिंग रिस्ट्रक्टिंग restructuring India's educational system is the primary goal of the National Education Policy 2022। ये भी ठीक है, यानी कि बी लास्ट, बी के बाद तो डी आएगा, सबसे पहले बी आएगा फिर डी आएगा, बी आएगा डी आएगा, बी के बाद ए आएगा, नहीं बी के बाद ए आएगा फिर डी आएगा फिर सी आएगा। हाँ, ये बात तो सही है, बी ए डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ए डी सी। इसमें देखते हैं, इसमें कहाँ से चालू होगा, इसमें चालू होगा बिकॉज से होगा नहीं, एज ए रिजल्ट, ये रिजल्ट लास्ट में आएगा, बी लास्ट में आएगा, सबसे बी लास्ट में आएगा। बी अब 2 ऑप्शन में फंस गए, ये 2 ऑप्शन तो छोड़ देने, बी के बाद ए आएगा कि बी के बाद ए आएगा, ये 2 ऑप्शन हमें चेक करने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग डी से होगी। द डेड सी इज वन ऑफ द saltest bodies of water on the planet with about 10 times the salt content of typical salt water. This is because water flow into the Dead Sea from single primary tributary, the Jordan River। या बी के बाद ए आ सकता है, डी के बाद ए, बिकॉज द रीजन, नहीं बिकॉज से थोड़ा होगा, हाँ ये भी हो सकता है, बिकॉज द रीजन टचिंग ही स्कॉर्चिंग हीट एंड एरिडिटी। अच्छा, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट, क्या आएगा इसका, इसमें बी के बाद ई, डी के बाद ई, लास्ट में तो है ये बी आएगा ही आएगा, तो ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन इसमें बचते हैं। एक स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसमें, एक साइड सोडियम एल्यूमिनेट स्टफ या बाक्साइड से तो ए से हो जाएगी। ठीक है, अब ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आ सकता है, एल्यूमिनेट, बाक्साइड, प्रोफेशनल, प्रीहिस्टोरिक से, ये लास्ट में ही आ जाएगा। डी आपका सबसे लास्ट में आएगा, डी सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, डी आपका सब सोडियम एल्यूमिनेट इज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप विद द फाइनल स्टेज इज द प्रेशराइजेशन स्मेलिंग। इसमें क्या आ सकता है, ए बी सी डी ही आपका इसमें हो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा, बी से या डी से। किरण टोक अ स्ट्रॉल लवली गार्डन फुल ऑफ टूलिप एंड बटरफ्लाइज, बी हो गया। ठीक है, बी। सी डिस्कवर्ड, बी के बाद सी है क्या कोई, बी के बाद सी है क्या कोई, बी के बाद डी है या बी के बाद ई है, बी के बाद डी है या बी के बाद ई है, और तो कोई ऑप्शन ही ना है, तो बी के बाद डी, बी के बाद डी, किरण बी के बाद डी हो जाएगा, और ये ई आएगा लास्ट में, वैसे लास्ट में ई आना चाहिए, लास्ट में ई आना चाहिए, नहीं लास्ट में ए आना चाहिए। ये नंबर आपके से
ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, इसमें कोई नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन से बचे थे, इनको देख लेते हैं। इसमें चलो देवेंद्र जजरिया के दे रहे हैं, इसमें द ग्लाइकल्सिस बैक्टीरिया कोशिका के आवरण में एक ढीले अच्छत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आप उसे अंगक कह सकते हो। इसको नहीं स्किप रहते देते, एक ही पहला कर लेते हैं। इसमें हम देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश की दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको स्किप करते हैं, रहने देते हैं, ये गलत ना हो जाए क्वेश्चन हमारे। स्किप करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। वन 173 हमारा स्कोर रहा। हमने आज 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 89% एक्यूरेसी रही। 99 पॉइंट, परसेंटाइज तो कोई लेना देना नहीं होता, एक्यूरेसी से मेन मतलब होता है। एक्यूरेसी हमारी 89% रही, ठीक है, और 25 रैंक है। 173 स्कोर रहा, स्कोर काफ़ी ठीक है। कट ऑफ देखें तो वही 150 के आसपास ही रहेगी आपकी। रीजनिंग सेक्शन में फुल है, क्वांट सेक्शन में फुल है, इंग्लिश में 42 है। जीएस आज की बन गई है, जीएस ने, यानी कि जीएस आसान भी आई हुई थी, आपने देखे थे 10 से 15 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल आसान थे, ठीक है ना। जीएस बिल्कुल आसान थी, इसमें यहाँ कह सकते हैं आप पढ़ी थी पूरी। टॉपर अक्षय कुमार के फुल मार्क्स आए हुए हैं। और यहाँ से अगर कंपेयर करें, देखिए पेपर भी आसान था क्योंकि एवरेज स्कोर आज के 121 है, यानी कि एवरेज स्कोर आपका 112, 113, 109 ऐसे कुछ रहा करता था, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर देखें तो इसमें हमने टाइम लिया है, इसमें 17 मिनट लिया है, इसने 5 मिनट, ये तो 5 मिनट में तो इम्पॉसिबल है, पर ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा रही होगी भाई की। जीएस में देखते हैं, इसमें हमारा 30 है, एवरेज 13 मार्क्स आया हुआ है। इसमें देख लेते हैं, हमारा 50 है और हमने 25 मिनट लिया हुआ है। इसमें मैथ में इन्होंने 13 मिनट में किया हुआ है। और इंग्लिश में हमने 10 मिनट लिया हुआ है, इन्होंने 4 मिनट और 9 मिनट। इंग्लिश के एवरेज सबको ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जीएस और इंग्लिश आसान थी आज की, ठीक है। तो आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, ठीक है, क्या आप चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिली, एक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये आपको सेशन कैसा लगा, लोगों तक आप शेयर करें, अपने फ्रेंडों तक जो भी सीजीएल 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि उनको भी चीज़ें हेल्प मिली उनको भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।